इत्तेफाक इतना बड़ा है कि हरियाणा में भी वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है। बात कांग्रेस की कर लो, लगातार कांग्रेस घेरने लाग रही है और कहने ला रही है वोट चोरी हुई, वोट चोरी है। लगातार बीजेपी पर सवाल ठाने ला रहे हैं और गलत चुनाव है सीटन लाग रहे हैं। मेरे यार हरियाणा में बात तो तुझे बस सही कह रहा है। बाकी वो हरियाणा में वोट चोरी का राहुल गांधी ने साग मुद्दा उठाएगा भाई हरियाणा की सियासत में बवाल हो गया, पारा चढ़ गया है और आपस में एक दूसरे के लग रहे हो तुमने चोरी करी है। अरे भाई वोट चोरी मतलब एक दूसरे के लिए मिली भगत कर मतलब कांडे कर दिया है। बाकी यार इस मामले की जांच तो होनी चाहिए हरियाणा में चोरी। और सुनता हूँ ये तो बात सुन ली, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो नुकरण लाग रहे हैं ये तो चोरी की तो सरकार है और चुनाव आएगा ना निष्पक्ष को नहीं तो। लेकिन मेरा नायब सिंह सैनी कड़ा है पीछे रहने वाले थे मैदान में आए बोले राहुल गांधी तो फर्स्ट स्टेशन समझता होगा मतलब खुशी ना तू फर्स्ट स्टेशन पहला स्टेशन भगवतीपुर। अरे होता होगा ही पाल गुस्से में हो खाजे वो छोगो अच्छा मैं टेक्स्ट लू सकता नहीं भी रख मन तो भी रहा था तो वो लोग वो इसमें है राहुल गांधी वो बिरानी कौन उसने स्क्रिप्ट लिख के दे। ये जिम्मेवारी किसकी है? ठीक वोट बनाना, फेयर इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। तो इसका मतलब ये है इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है और जब सवालिया निशान उड़ जाते हैं इलेक्शन कमीशन पर तो उसको जवाब देना चाहिए, उसको चुस्त दुरुस्त होना चाहिए क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन जो है प्रजातंत्र का रखवाला है। यही अगर इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो प्रजातंत्र को खतरा है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में आ गया। कभी वो कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, मुद्दा उनके पास नहीं है। कभी बोलते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम को गाली देना शुरू कर देते हैं जब वो अपनी हार देखते हैं। लोकतंत्र को चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर देते हैं जब अपनी हार देखते हैं। जो ये सारे तथ्यों के साथ मुख्य प्रमाणों के साथ राहुल गांधी जी ने जो ये सारी बात देश के सामने रखी है ये साबित हो गया है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके भारतीय जनता पार्टी ने लाखों वोटों की हेराफेरी करने का प्रयास किया। हरियाणा में लाखों ऐसी वोटें बनाने का कार्य किया गया जिन पर प्रश्न चिन्ह लगा। कहीं ना कहीं जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी वो मुख्य चुनाव आयुक्त ना होकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पन्ना प्रमुख की भूमिका में कहीं ना कहीं आज प्रश्न चिन्ह लग रहा है। पन्ना प्रमुख अगर कांग्रेस बना लेती, BLA 2 और BLA 1 बना लेती तो इतनी बात भी कांग्रेस को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस हवाई पार्टी है। हमारे पन्ना प्रमुख बने थे तब ये बयान देते थे जिनके आप जिक्र कर रहे हो कि पन्ने फाड़ देंगे, फिर क्या बना पार्टी का? संविधान बनाया गया और संविधान के अंदर एक प्रावधान रखा गया कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जो देश के अंदर इलेक्शन कराएगा और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लोकतंत्र की सुरक्षा करेगा। लेकिन आज उसी संवैधानिक संस्था ने अपने आप को सत्ताधारी दल के पास गिरवी रख दिया है। वो सत्ताधारी दल की मदद करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मेरे हरियाणा भी छोरे मैंने तो मेरे यार फ्रस्ट्रेशन में वो जो तू कहता उसमें कोई और लागे है क्यों? मतलब कांग्रेस से जब तक चुनाव के परिणाम है मेरे यार जब तक बात सदमे में पड़ी है उनने तो कुछ मतलब रोटी पानी कुछ नहीं बांधा है। क्यों उनको दुख इतना गम इतना लग गया, घोड़े गाड़ी थे उल्टे भिजवा दिए थे। बाकी यार बीजेपी वाले इस बात पे जब सवाल पूछे हैं तो भाई खिंच में जवाब दे तो फ्रस्ट्रेशन तो किसी और की दिखा है। और सुन तो आऊ सांसद शीर्षासन है कुमारी सैलजा वो भी नुकरण लाग रही है तो साफ साफ दिखने लग रहा है क्या वोट चोरी की सरकार है। बाकी बीजेपी के महासचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़ वो कहने लग रहे हैं राहुल गांधी का तो मुद्दा टाइम फिस हो गया, कोई नहीं पूछने लग गया। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार चोरी हुई। राहुल गांधी का मुद्दा टाइम फिश है। वोट चोरी से हरियाणा की सरकार बनी है। उनके समय में इस तरह की घटनाएं होती थी। अब वो सोचते कभी भी ऐसा है, अब वो जमाना लद गया। इस देश को जितना कलंकित और बदनाम करना सोचते हो कर रहे हो, आप कितना जोर लगा लो। आरएसएस के लोगों को इस बात की चिंता अभी से सताने लगी है कि ये बातें अगर ज्यादा उजागर हो गई
तो ये हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे देश के जो नौजवान हैं अगर ये सड़कों पर निकल जाएंगे तो कहीं नेपाल और अन्य प्रांतों में जो हुआ है वैसे हालात परिस्थितियां ना बढ़ जाए। इसलिए अब ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी सनातन के नाम पर, कभी कास्टिज्म के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। मगर बातें उजागर जरूर होंगी। मैं उनको चेताना चाहता हूं, अब ज्यादा दिन ये खेल आपका चलेगा नहीं। हम तो पहले से ही पक्षधर हैं बैलेट पेपर के। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पूरी दुनिया के अंदर संदेह किया जाता है। मेरे यार रणवी छोरे भाई जे मान ले इन आरोपों में कि दम नहीं है कांग्रेस वाले में, तो भाई सरकार ने मतलब जांच करवानी चाहिए, चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और खुलासा करना चाहिए है। अगर पड़ताल के पाछे बेरा पाटा का भाई दूध का दूध और पानी का पानी। और सुनता हूँ दीपू भाई साहब भी आए बल्ले भाई मामला हमने के सारा देश ने बेरा कि यह चोरी की सरकार है, आरोप लगा दिए उनने। आड़े फिर नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया। अच्छा फिर उन्होंने फिर वो क्या भाई इनने बेरा नहीं कौन के लिख के पर्ची पकड़ा दे। ओहो बस स्क्रिप्ट का अगर पढ़ दे कौन पढ़ और ये कैमरा भागे पढ़ दे। हरियाणा का इतिहास रहा है, जिस भी इस पार्टी की पोस्टल बैलेट में लीड आती है उसी पार्टी की सरकार बनती है। 2019 में भाजपा की लीड आई थी, लेकिन इस चुनाव में 73 सीटों में लीड कांग्रेस की थी। बहुत से ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनको राहुल जी ने रखा है। इन बातों को लेकर जो ये सत्ता चोरी हुई है हरियाणा के अंदर, ये जो सरकार है ये नायब सरकार नहीं है, ये वोट चोरी से प्रजातांत्रिक नाजायज सरकार है। ये किस प्रकार का देश को गुमराह करने का काम ये राहुल गांधी कर रहा है, और वो कौन व्यक्ति है मेरी तो समझ में नहीं आ रही। उसने तो पूरी कांग्रेस की मट्टी पलीत कर घेर दी। ये बेचारा बड़ा आदमी है राहुल गांधी, ये देखता तो नहीं है, इसके आगे कोई पर्ची रख देगा उसी ने पढ़ लेगा। इसने तो पढ़ दी, इसने क्या पता अभी क्या करे क्या नहीं करे, तो उसने सोचना चाहिए जिनने उसने बनाई कर दिया। वोट चोरी का मामला देश के सामने, दुनिया के सामने आया है, उसे अब हमको जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि हरियाणा में सबको जो उम्मीद थी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, और जिस प्रकार से भाजपा की सरकार बनी, इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार चोरी हुई है। हरियाणा के चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए हर तरह खेल खेला गया था। साम दाम दंड भेद धंधा, पैसे का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग, और चुनाव आयोग से मिलीभगत करके चुनाव की प्रक्रिया को हर तरह से प्रभावित किया गया था। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ था हरियाणा में। ये केवल हरियाणा के लिए ही ये चिंता का विषय नहीं है, देश के लिए और देश के प्रजातंत्र संविधान के लिए चिंता का विषय है कि आज देश की में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी आई है जो दीमक की तरह देश के लोकतंत्र को खाने का काम कर रही है। खुद अपनी बात को समझ नहीं पाते। उन्होंने ये तो दिखा दिया कि किसी आदमी की एक से ज्यादा वोटें बनी, पर उससे ये कहां सिद्ध हुआ कि वो वोटें डली किसको है? वो वोटें कांग्रेस को ही डली है, वो वोटें कांग्रेस को ही डली है, वो वोटें कांग्रेस को ही डली है। मेरे रणवी छोरे भाई मतलब यह सरकार जायज से भाई वोट चोरी जब बनी और नाजायज सरकार से भाई यो तो देख कह तो मतलब चुनाव आयोग जाना क्यों खुलासा तो होगा भी रहा भाई किस पर्ची में मतलब किसके नाम की कितनी पर्ची थी हैं? तो भाई लेकिन हरियाणा की जनता भी जानना चाहो यार। बिल्कुल अब भाई इन आरोपों में कितना दम से